आज का प्रातः क्लास है 7 अक्टूबर 1959 विनयनगर। ओम शांति। निराकार शिव भगवान वाच। निराकार शिव भगवान वाच किसके प्रति? लाडले बच्चों के प्रति। लाडले बच्चे इसलिए कहता हूं क्योंकि जब किसी बाप के थोड़े बच्चे होते हैं तो उनको बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता है। तुम भी मेरे लाडले बच्चे हो। और धर्मों के संगठन के मुकाबले बहुत थोड़े हो। इसलिए मेरे सारी सृष्टि में पूरे 108 बच्चे बनते हैं। उनमें से अभी यहाँ पर कुछ मौजूद है। तुम बच्चों को लाडले बच्चों वाले गुण अपने अंदर लाने हैं। अभी वो गुण है नहीं। तामसी दुनिया बन गई है। ये बेहद के माँ बाप का लाड़ प्यार पाने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। और लाड़ प्यार होता ही उससे है जो एक बच्चा घर में होता है। इकलौता बच्चा माँ बाप उसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ फिर है बेहद की बात। बेहद के माँ बाप वैसे ही तुमको एक लाडला बहुत लाडला बच्चा बनना है। बताया ना, सारी सृष्टि में 108 बच्चे बनते हैं। उनमें से कुछ यहाँ मौजूद और उन कुछ में से भी तुमको एक लाडला बच्चा बनना है। अपने किस्म का एक। अगर अपने किस्म के एक बनोगे और कोई दूसरा तुम्हारा सानी न हो तो परमात्मा का भी सुप्रीम सोल का भी लाड़ प्यार ले सकेंगे। और जिन बच्चों को मेरा लाड़ प्यार मिलता है तो उनको मेरे बच्चे भी लाड़ प्यार करते हैं। मेरा लाड़ प्यार और मेरे बच्चों का लाड़ प्यार क्या अंतर हुआ?
मेरा लाड़ प्यार तो 108 बच्चों को भी नंबरवार मिलता है, 8 को भी मिलता है, और उन 8 को मेरे बच्चे भी, माने मेरे जो निराकार बाप के बच्चे हैं, निराकार बाप के निराकारी स्टेज वाले ही बच्चे होंगे, वो भी उन 8 को लाड़ प्यार करते हैं। बताओ वो कौन से है? जल्दी लिखो। है पूरी रुद्रमाला, वो तो 108 हो गई, यहां तो 8 की बात हो रही है। सब धर्म वाले 108 को थोड़े ही करते, अष्टदेव। हाँ, बिल्कुल सही बताया। 8 फरिश्तों को तो दूसरे धर्म वाले भी मानते हैं ना। तो जिन बच्चों को मेरा लाड़ प्यार मिलता है, उनको मेरे बच्चे भी, मेरे बच्चे माने निराकार के निराकार बच्चे कितने हैं? इतनी बड़ी दुनिया में निराकार के 8 ही बच्चे हैं। 750 बच्चे हैं, 750 मेरे बच्चे 108। मेरे बच्चे भी जो निराकारी स्टेज में रहने वाले हैं, जन्म जन्मांतर 9 लाख। है 4.5 लाख। अरे जन्म जन्मांतर जो निराकारी स्टेज में रहने वाले हैं, वो है 10 धर्म पिता है। क्या? निराकारी स्टेज पकड़ने वाले 10 धर्म पिता है। तो मेरे बच्चे वो भी लाड़ प्यार करते हैं 8 को। तो अब ऐसा निराला बनने का पुरुषार्थ करना है। जो एक होता है सैंपल, उसको लाड़ प्यार से रखा जाता है। इकलौता बच्चा होता है कोई माँ बाप का, तो उसका पालन पोषण अच्छी तरह से होता है। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। हद की दुनिया में तो बेहद की दुनिया, जो वसुदैव कुटुंबकम है, उसमें भी ऐसे ही होता है। एक एकलौते बच्चे को बड़ी अच्छी रीति पालन पोषण होता है। कहीं भी कोई भी धक्का न लगने पाए। सारी बात धारणा के ऊपर है। ऐसे तो मेरे करोड़ों बच्चे हैं नंबरवार धारणा वाले। परंतु जो 108 बनते हैं वो अपने किस्म के होते हैं। उनकी अपनी अपनी 108 किस्म है, और सारी सृष्टि में सबसे निराले होते हैं।
तभी तो 108 बच्चे मुझे परमात्मा के साथ सारी सृष्टि द्वारा पूजे जाते हैं। और मैं ये राज तुम बच्चों को सुनाता हूं। कौन से तुम बच्चे? तुम किसे कहा जाता है? जो सामने बैठे हुए हैं, बता दिया। जो 108 बच्चे बनते हैं उनमें से यहां पर कुछ मौजूद है। कब की बात? 59 की बात है। कुछ मौजूद हैं, कुछ है। इनको रोज कहता हूं और राज बताता हूं। क्योंकि ये मिस्ट्री है, रहस्य है। और मिस्ट्री उसको कहा जाता है जिसको कोई भी नहीं जान सका है। कोई भी विद्वान, पंडित, आचार्य, सन्यासी, उदासी कोई भी नहीं जान सके। अगर इस राज को एक दो भी जान जाएं तो फिर वो रहस्य की बात रहती ही नहीं है। सिवाय मुझे के कोई भी नहीं जानता। कौन मुझे है? मुझे एक ऊपर वाला कैसे पकड़ा जाएगा? ऊपर वाला वो एक पकड़ा जाएगा। फिर एक माना क्या? माना एक व्यक्तित्व। मुझे एक के कोई भी नहीं जानता है, उस मिस्ट्री को, उस राज को। चाहे कोई पवित्र ऋषि हो, मुनि हो, मनन चिंतन मंथन करने वाले, संपूर्ण त्यागी सन्यासी हो, महात्मा हो, महान आत्मा या पुण्यात्मा हो। बाकी पाप आत्माओं का तो कहना ही क्या, वो क्या जानेंगे। तो मेरी इस मिस्ट्री को, इस राज को कोई नहीं जानता। तभी तो इसको मिस्ट्री कहते हैं। और मेरा ज्ञान कोई आसमान का नहीं है? कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। उनमें सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? आसमान। किसका पार्ट है? ब्रह्मा बाबा का पार्ट है। उस आसमान में सारी सृष्टि समाई हुई है ना? दुनिया के जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब ब्राह्मण बनती है या नहीं बनती है? किसकी औलाद है? ब्रह्मा की औलाद है। तो वो ब्रह्मा जैसे 5 तत्वों में से एक मुख्य तत्व आसमान हो गया है। शब्द कहां से निकलते हैं? वाणी कहां से निकलती है? आवाज कहां से होती है?
ये जो आवाज का भंडार भरा हुआ है वो 5 तत्वों में से कौन से तत्व में भरा हुआ है? आकाश में भरा हुआ है ना? तो मेरा ज्ञान कोई आसमान का ज्ञान नहीं है, माना ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है, परंतु सारी सृष्टि का ज्ञान है। सारी सृष्टि में तो सिर्फ ब्राह्मण ही थोड़े ही होते हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी प्राणी होते हैं, जड़ जंगम भी होते हैं, नहीं होते? होते। तो इस सारी सृष्टि का ज्ञान कोई नहीं जान सका है? हाँ, सिवाय मेरे। तभी तो उसको मिस्ट्री कहता हूं, समझा? मिस्ट्री का अर्थ है राज। इस सृष्टि कितना समय चलती है और अंत होने के बाद क्या होता है इस सृष्टि का, ये राज समझने के बाद ये मिस्ट्री रहती ही नहीं है? इसके लिए तो उन्होंने गीत बनाई दिया, राज को राज रहने दो। अभी मैं इस राज को खोल रहा हूं, खोलता जा रहा हूं। अभी सारा राज खुल नहीं सका है, परंतु खुलता जा रहा है, क्योंकि अभी तो पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं का राज खुलना है। जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बच्चे पहले पहले सृष्टि रूपी रंगमंच पर राज करने के निमित्त बनते हैं, तो उन बच्चों के सामने ये सृष्टि का राज प्रत्यक्ष होना है। इस राज की प्रत्यक्षता होनी है उन बच्चों के सामने। हो सकता है कि तुम बच्चों में से कोई राम है। राम माने नाम के आधार पर, जो काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। किस काम के आधार? कहते हैं योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं, खेल खेलते हैं, उसको राम कहा जाता है। तो तुम बच्चों में से कोई राम बनेगा। कौन से तुम बच्चों में से? वही जिनके लिए बताया, उन 108 बच्चों में से यहां पर कुछ मौजूद हैं। मौजूद थे, उन सेटिंग थे। उनमें लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं थी क्या? मनुष्य सृष्टि के जो बीज है वो था क्या प्रवृत्ति मार्ग का? था नहीं, इमर्ज किया। तो उनमें से कोई राम, जिसके लिए कहा जाता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कोई नारायण बने। और नारायण तो 16 कला संपूर्ण गाया ही हुआ है। अभी तुम बच्चों के सामने सब राज खुल रहे हैं। तुम बच्चों के सामने
इसलिए पढ़ाई को अटेंशन से पढ़ना है। अगर पढ़ाई को मिस करोगे तो फिर भविष्य में क्या होगा? है? अभी तो तुम अम्मा के मुंह से सुन रहे हो, फिर क्या होगा? तुम डायरेक्ट बाप, टीचर, सदगुरु के मुख से सुन नहीं सकोगे। अभी कोई बाप, टीचर, सदगुरु का डायरेक्ट पार्ट नहीं चल रहा है। और डायरेक्ट बाप के अलावा कोई अगर दूसरे धर्म पिताओं से सुनोगे, चाहे वो चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, कोई भी हो, है, अगर उनसे सुनोगे तो विश्वास कम होगा। क्या? निश्चय विश्वास में कमी पड़ जाएगी। बाप आते हैं तो सिद्ध है कि अभी पढ़ाई बाकी है, और आपकी अवस्था से भी सिद्ध होता है आपकी अवस्था से। अभी तक तुम करके बोल रहे थे, अभी क्या बोला? आपकी अवस्था से भी सिद्ध होता है कि अभी पढ़ाई की आवश्यकता है। ऊंचे से ऊंची अवस्था बनाने के लिए बहुत पढ़ाई की दरकार है। कल भी समझाया था कि मनुष्य आत्माओं की 2 स्टेजेस होती है, ऊंचे से ऊंची, और दोनों को अपनी स्टेज में ऊंचे से ऊंचा पकड़ेंगे। जीवन में मुक्ति और जीवन में बंध। जो जीवन मुक्ति की पहली अवस्था है उसको कर्मातीत कहेंगे। तो फिर वो जीवन में मुक्ति है, बंधन से मुक्ति, फिर जीवन बंध। क्योंकि मेरे जो अनन्य बच्चे हैं वो भी सदैव कर्मातीत स्टेज में नहीं रहते हैं। ओम शांति।